एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही वो बेहद चंचल और बेपरवाह था। उसे कभी भी समय की अहमियत समझ नहीं आई। स्कूल में घंटी बजने तक खेलता रहता, परीक्षा की तैयारी आखिरी रात करता और हर काम को कल कर लेंगे वाली सोच से टालता रहता। उसके पिताजी एक किसान थे, सीधे, सच्चे और मेहनती। उन्होंने कई बार राज को समझाया, बेटा समय बहुत कीमती होता है, जो समय को समझ गया वही आगे बढ़ा। लेकिन राज को ये सब बातें बोरिंग लगती थी। उसे लगता था कि वक्त तो बहुत है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया जिसने राज की सोच ही बदल दी। स्कूल के आखिरी साल में बोर्ड एग्जाम के कुछ ही महीने बचे थे। सारे दोस्त पढ़ाई में लग गए थे, लेकिन राज अभी भी मोबाइल पर गेम्स, क्रिकेट और दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा था। जब पिताजी ने टोका तो बोला, पापा सब हो जाएगा टाइम पर, अभी तो बहुत दिन है। लेकिन दिन पंख लगाकर उड़ गए। परीक्षा के आखिरी हफ्ते में राज को महसूस हुआ कि उसने कुछ नहीं पढ़ा। उसने रातों की नींद कुर्बान कर दी, लेकिन जो पूरे साल नहीं पढ़ा वो 7 दिन में कहां पूरा होता। परीक्षा खत्म हुई और जब रिजल्ट आया, राज फेल हो गया। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। जिस राज को सब बुद्धिमान कहते थे, आज वही लड़का फेल हो चुका था। उसके दोस्तों ने अच्छे कॉलेजों में दाखिला ले लिया और वो वहीं खड़ा था, शून्य में देखता हुआ। उस रात उसके पिताजी ने बिना डांटे एक पुरानी घड़ी उसे दी और कहा, इसमें समय नहीं देखना बेटा, इसमें अपनी गलतियां देखना। राज को समझ नहीं आया। पिताजी बोले, जब तक तुम्हें इस घड़ी की सुइयों की अहमियत नहीं समझ आती, तब तक तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। उस दिन से राज ने समय को समझने की ठान ली। वो सुबह जल्दी उठने लगा, दिन का शेड्यूल बनाता, किताबें पढ़ता, इंटरनेट पर फ्री कोर्स करता और अपनी कमजोरियों पर काम करने लगा। 1 साल बाद वही लड़का जिसने फेल होने पर दुनिया से नजरें चुराई थी, आज टॉपर बन चुका था। लोग हैरान थे, पर राज को पता था ये चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ समय की इज्जत का नतीजा था। कॉलेज में दाखिला मिला तो राज ने एक नोटबुक बनाई। नाम था समय की डायरी। हर दिन वो उस डायरी में लिखता कि उसने अपने 24 घंटे कैसे बिताए। धीरे धीरे वो वक्त के साथ इतना संतुलित हो गया कि उसकी छोटी सी आदतों ने उसे बड़ी जगहों पर पहुंचा दिया। कॉलेज खत्म होते होते राज को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। आज वो वक्त का नहीं, बल्कि वक्त उसके हिसाब से चलता था। और एक दिन उसी गांव के स्कूल में उसे मोटिवेशनल स्पीकर बनाकर बुलाया गया। राज स्टेज पे खड़ा था। सामने वही बच्चे थे जो कभी उसकी तरह वक्त को बर्बाद करते थे। उसने जेब से वही पुरानी घड़ी निकाली और कहा, इस घड़ी ने मेरी जिंदगी बदली। मैंने वक्त को पहचान लिया और वक्त ने मुझे पहचाना। अगर तुमने आज अपने समय को संभाल लिया, तो कल समय तुम्हें संभालेगा। याद रखो, वक्त न किसी के लिए रुकता है, न लौट कर आता है, और जो इसकी कीमत जान गया वो कभी हारता नहीं।